दोस्तों नमस्कार। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है जिनका नाम है बालेश्वर जी, बालेश्वर पोल्ट्री के नाम से इनकी आईडी है। सर जी, हमारी गाय को बच्चा दिए हुए आज 2 दिन हो गए हैं और उनके थन से बहुत ही मामूली खीस और लार की तरह आ रही है, उसमें दूध का नामो निशान नहीं है। गाय हमारी दूसरी बार बच्चा दी हुई है। जब वो गाभिन थी तो उससे लगभग 7 महीने तक दूध निकाला गया। क्या यही कारण है? कृपया मार्गदर्शन करें, हमारी समस्या का समाधान करें। देखिए, आपने 7 महीने तक दूध निकाला, ये कोई गलती नहीं है। 2 महीने ड्राई करनी चाहिए जो आपने ड्राई कर दी, तो यहां आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन समस्या कब हुई? समस्या हुई कि जो थनैला हुआ है ना, इसको मैस्टाइटिस, वो ड्राई पीरियड में हो गई। ये इसको बहुत बड़ी समस्या हो गई है, आपको पता नहीं चला। ड्राई पीरियड जब दूध नहीं निकाल रहे होते हैं, उस समय अगर थन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, या जब आपने छोड़ा था, इसको आपने ड्राई किया था, तो जो ड्राई प्रोसेस था वो आपका सही नहीं था। ड्राई प्रोसेस सही नहीं होने की वजह से भी दूध कई बार अंदर जम जाता है, और वो जमा हुआ दूध किसका रूप ले लेता है? मैस्टाइटिस का, जिसको हम क्या बोलते हैं? थनैला। यानी टोटली प्रॉब्लम कहां से हुई है? मैस्टाइटिस की वजह से ही थन खराब हुआ है और कोई रीजन नहीं है। अब आपने जब दूध निकाला बच्चा देने के बाद, तभी आपको पता चला है। भाई पहले आपको पता ही नहीं चला, तो आपको पता ही अभी चला है कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, ताकि आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से उस तरीके का काम करवा लें, तो भाई कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपकी भैंस, आपकी गाय बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो हुआ तो थनैला ही है। अब थनैला के लिए क्या क्या करना रहता है? देखिए, थनैला के अलग अलग स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, और आप वाले केस में आपने लिखा है कि बिल्कुल ही लार की तरह आ रही है। कितने थनों में से लार की तरह आ रही है ये मैं देख नहीं पाया थोड़ा सा। उसके थन से बहुत ही मामूली खीस और लार आ रही है, मतलब कि हो सकता है आज 2 दिन कि चारों थनों से ऐसी समस्या है। तो चारों थनों से अगर ऐसी समस्या है तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? उस सूरत में देखिए, एक हमारा फॉर्मूला है, नंबर 1 फॉर्मूला, जिसमें हम क्या करते हैं? काली जीरी, काली मिर्च, क्या क्या लिया जाता है लिख लीजिए। काली जीरी, ये जो काली जीरी है ये आपको लेनी है 50 ग्राम, और नंबर 2 पर लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च आपको लेनी है 15 ग्राम, और नंबर 3 पर लेनी है आपको मिश्री। ये सुबह के समय देना है। मैं आपको देसी एलोपैथिक सारी बताऊंगा, सुबह के समय आपको देना है। 250 ग्राम दे दीजिए मिश्री, और साथ में 4थे नंबर पर देसी घी भी ले लीजिए। देसी घी कितना लेंगे? ज़्यादा की जरूरत नहीं है, मात्र 100 ml आप देसी घी ले लीजिए। ये जो चारों चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें आप उसे सुबह के समय दें, यानी सुबह के समय आप उसको ये फॉर्मूला दीजिए कंटिन्यूसली 3 दिन तक। ये 1 दिन की डोज है, ये 1 दिन की डोज है। ऐसी ही डोज आपको कंटिन्यूसली 3 दिन तक देनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, शाम के वक्त क्या देंगे? कैसा? आप सुबह के समय ये दे दिया, तो शाम के समय आप लेंगे नींबू। लगभग 200 ग्राम आप नींबू लेंगे, और लगभग 100 ml आप लेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल, ये भी सिर्फ 3 ही दिन देना है, ध्यान रखिएगा। तो 100 ml सरसों का तेल, 200 ग्राम नींबू की कुतरन कर लीजिए या उनका रस निकाल लीजिए। ये शाम के समय आपको देना है। भाई ये बहुत ही गजब का फॉर्मूला है, और ये आपकी गाय को ठीक कर सकता है। अब यहाँ इनके साथ साथ कई प्रकार के पाउडर मिलते हैं मार्केट में, तो उनमें से कोई सा भी आप पाउडर ला करके भी दे सकते हैं। जैसे पाउडर आता है जिसका नाम है M&M आप ला सकते हैं। पाउडर मस्टिकिट के नाम से आता है, वो आप ला सकते हैं। पाउडर मेमिडियम के नाम से आता है, वो आप ला सकते हैं। मेमिडियम, तो कोई सा भी पाउडर, अलग अलग पैकिंग्स इनके आते हैं। जैसे 60 ग्राम के 5 पाउच आते हैं, किसी के 50 ग्राम के 5 पाउच आते हैं। तो पर डे 1-1 पाउच आप देते रहिए 5 दिन तक, बहुत अच्छा रहेगा। ये तीनों में से कोई एक लाना है ना, सारे लाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको देना ही देना है, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। और साथ में आप लगाने के लिए क्या करेंगे?
ऑइंटमेंट जो लगाने का बनाते हैं ना घर पे, वो आप बना दीजिए। जैसे आप लाइए जो ग्वार पाठा होता है ना, ग्वार पाठा आप जानते हैं, ग्वार पाठे की एक पत्ती लेके आइए, यानी उसका फिर आप उसमें से गुदा निकाल लीजिए, जेल निकाल लीजिए, और उस जेल आपको 50 ग्राम लेनी है। साथ में क्या करना है, साथ में आपको चूना लेना है, चूने का पाउडर लेना है भाई 10 ग्राम, तो 10 ग्राम आप चूने का पाउडर ले लीजिए। और साथ में क्या लेना है, साथ में लेनी है हल्दी। हल्दी कितनी लेंगे, ये भी आप 10 ग्राम ही लेंगे। तो ये तीनों जो है इनका आप लेप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लेप। और ये लेप बना करके आप लगाइए। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि सर लेप लगाना करना ये बहुत हो जाएगा, तो देखो करनी तो पड़ेगी। हमने कई पशुपालकों को ये बताया और उन्होंने रिजल्ट लिया है, तो करना तो पड़ेगा ही। साथ में क्या कर सकते हैं, एक लेप आता भी है मार्केट में भी भाई, आपको पता होगा, मस्टी लेप के नाम से। तो ये जो मस्टी लेप है, अगर मेरा थोड़ा सा नेट अगर साथ दे तो अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि मस्टी लेप जो है, देखिए अभी आप देखिए, ऑइंटमेंट मस्टी लेप, ये देखिए, ये है वो मस्टी लेप जो आप देख पा रहे हैं। तो ये मस्टी लेप ला करके भी आप लगा सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अगर ये मस्टी लेप लगा देंगे ना, तो फिर वो हमारा जो घरेलू फार्मूला है उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आप उसको भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फार्मूला रहेगा और इसको भी आप कितने दिन, 3 से 5 दिन तक लगाते रहिए लगातार। तो ये लगाना पड़ेगा, ये काम हो गया। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा फिर आपको अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिल करके और वो जो भी एंटीबायोटिक सेलेक्ट करे, एंटीबायोटिक्स लगवाए, वो एंटीबायोटिक आप लगवाइए। और साथ में दर्द के लिए भी लगेगा और साथ में दूध के लिए भी मेडिसिन दी जाएगी, यानी कि दूध भी ना सूखे। और ये करने के बाद जब काफ़ी आपको लगे कि हाँ यार दूध आने लग गया है, तो उसके बाद आप मार्केट से कुछ ऐसे मल्टीविटामिन्स ला करके दे सकते हैं, या दूध बढ़ाने की जो चीज़ें हैं वो दे सकते हैं। जैसे एक दूध बढ़ाने के लिए पाउडर आता है जिसका नाम है परख का मिल्क मैजिक। भाई ये जो परख मिल्क मैजिक है ना, मिल्क मैजिक बहुत गजब का काम करता है, परख मिल्क मैजिक। तो आप ये ला करके और 100 ग्राम दे सकते हैं। लेकिन पहले आप थनैला वाला जो इलाज है वो कीजिए और वो करवाइए, और कंप्लीट वो होने के बाद आप मिल्क मैजिक ला करके और 100 ग्राम ओडी इंटू 10 दिन, बस। ये क्या करेगा, आपने जो पैथोजन समाप्त कर लिया, आपने जो थनैला हुआ था उसको ठीक कर लिया, तो ठीक करने के बाद ये दूध बढ़ाने में काम आएगा। तो आप ये प्रोसेस कीजिए, उम्मीद करता हूं आपकी गाय ठीक हो जाएगी।